तो आप तमाम साथियों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो पढ़ाई से तो रिलेटेड ही है, लेकिन ये नॉलेजफुल वीडियो है क्योंकि आज हमारे एक मामा जी हैं जो लखीसराय जिला से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अप्रेंटिस किया है। तो हमने सोचा कि हमारे मामा जी आए हुए हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको अपना जर्नी बताएं। और ये भी रेलवे में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ नंबर से हरदम अथक अथक प्रयास से चूक रहे हैं, जैसे कि 0.50-55 नंबर से ये कोई भी नंबर है लेकिन चूक रहे हैं। तो इन्होंने अप्रेंटिस और आईटीआई और अप्रेंटिस दोनों किया है। तो आज इनसे हम जानेंगे बहुत सारी बातें जो कि जितने भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कई बच्चों का सवाल रहता है कि अप्रेंटिस होता क्या है, अप्रेंटिस कितने सालों में होता है, अप्रेंटिस में वर्क क्या कराया जाता है, अप्रेंटिस करने के फायदे क्या है। तो आज तमाम चीजों का आज सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन आंसर इसका होगा, तो पूछेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मामू जी। मेरा नाम विक्रम कुमार है। इनका नाम विक्रम कुमार हुआ और किस जिला से है? लखीसराय बिहार। लखीसराय बिहार जिला लखीसराय हुआ और बिहार राज्य से हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आप तैयारी कब से रेलवे का कर रहे हैं? हम 2018 से रेलवे का तैयारी कर रहे थे। जैसा कि सभी का अपना अपना चॉइस होता है, बहुत सारे लड़कों का सपना है इंडियन रेलवे में काम करना, क्योंकि भारत में मतलब सेना में और रेलवे में जाने का बहुत ही जुनून रहता है लड़कों में, और जाते भी हैं। सेना में देखिए दोस्तों कितना लोग जाता है, रेलवे भी बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, लेकिन फिर भी लोग जॉब करने चाहते ही हैं। तो आपका 2018 में हमने सुना था कि एग्जाम हुआ था, उसमें आपका कितना नंबर से आप चूक गए थे? नहीं, मेरा एग्ज़ाम जो है 2019 का एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 में हुआ था, उसमें मेरा मतलब 57.45 यानी नंबर था। उसमें कट ऑफ गया था 58 यानी 0.55 के कारण नहीं हुआ। चूक गए। फिर हम 2-3 रेलवे का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो नहीं कुछ कुछ नंबर से चूक जाते थे। फिर रेलवे अप्रेंटिस के बारे में किसी लड़का से पता लगा कि रेलवे अप्रेंटिस होता क्या है, तो फिर हम भी 1-2 जगह ट्राई किए, लेकिन उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चल जाता था। जैसे जमालपुर हुआ, हावड़ा हुआ, इधर बहुत सारा जोन भरे थे, लेकिन उसमें कट ऑफ ज़्यादा चल जाता था और नहीं हो पाता था। तो ये आपका जो जिसमें एग्जाम आप दे रहे थे, तो इसमें कौन सा जोन था आपका जिसमें चूक हुआ? वो था सेंट्रल मुंबई वाला जोन था दोस्तों, क्योंकि बिहार से जो भी लड़के भरते हैं दूर जोन देते हैं कट ऑफ कम के लिए। अगर इनका ये अप्रेंटिस हुआ रहता तो आज ये जॉब में होते हैं। देखिए आईडी कार्ड जो है इसकी बहुत ही भूमिका है रेलवे में। अगर ये आईडी कार्ड आपके पास है, आपके पास टिकट नहीं है, तो रेलवे के लिए तो रेलवे स्टाफ के लिए पूरा इंडियन रेलवे फ्री है। मानिए आप जनरल से सफर कर सकते हैं, अगर एसी में सीट है तो आप बैठ के भी जा सकते हैं, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो अगर आप अप्रेंटिस इसलिए किए कि अप्रेंटिस के बहुत सारे फायदे हैं, तो फायदे बताइए। सबसे पहले फायदा यही है कि सबसे पहले तो मेरा अप्रेंटिस जो है वो 24-25 सेशन था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर जो बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम फॉर्म अप्लाई किए थे, तो मैट्रिक में मेरा 71% था और आईटीआई में 88% था। तो अब अप्रेंटिस करने के लिए आईटीआई होना जरूरी है? हाँ, अप्रेंटिस करने के लिए आईटीआई होना अनिवार्य है। और इसमें आईटीआई ट्रेड फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, यही तीनों से अप्रेंटिस होता है। और इसमें कट ऑफ जो है वो 10th और आईटीआई के जो नंबर रहता है उसी बेसिस पर बनाया जाता है। तो आपने इसके लिए एग्जाम दिया था कि या फिर मेरिट डायरेक्ट आया था? ना, इसमें 10th और आईटीआई का जो नंबर है उस पर ही मेरिट बनाया जाता है। उसके बाद आपको जब फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका मेरिट जब वहाँ बनेगा तो आपको जीमेल पर उसका आता है, जीमेल पर आपको मेल करेगा कि आपका मतलब वहाँ सेलेक्ट हुआ है। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल और जितना जो डॉक्यूमेंट रहता है वो आप लेके जाइएगा। फिर डॉक्यूमेंट के बाद मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको एक ज्वाइनिंग के लिए फिर मैसेज आएगा। तो इसका जो है मेरिट जो है वो 10th और आईटीआई पर बनता है। समझे दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले आपको 10 और आईटीआई अच्छे नंबर से पास होना है। उसके बाद किसी भी जोन में
हाँ। अप्रेंटिस का फॉर्म निकलेगा, चाहे बनारस हो, चाहे कोई भी जोन हो, प्रयागराज, कानपुर, अरे वाह, मुंबई, पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी, चेन्नई, कहीं भी हो, हर साल इसका वैकेंसी मतलब वैकेंसी निकलते इसका रहता आता है। है अप्रेंटिस करने का। उसमें आपको एग्जाम नहीं देना है, क्लियर हो गया। उसमें आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, आपका मार्क्स उठाएगा मैट्रिक और आईटीआई का, उसके लेवल से आपका मेरिट बन जाए। मेरिट बनेगा तो आपका आईटीआई सरकारी तौर पर होगा। तो आप बताइए हमको कि आपका किस जोन में आईटीआई मतलब सॉरी किस जोन में आपका अप्रेंटिस मतलब फॉर्म अप्लाई किया था तो सिलेक्शन हुआ? हम तो 2-3 बार मतलब इधर अपना जमालपुर, बिहार में जमालपुर है, इसमें भी 1-2 बार भरे थे, फिर इधर हावड़ा भरे थे और 2-3 जगह मतलब कम से कम तो 5-6-7 जगह हम भरे थे। लेकिन मैट्रिक में मेरा 71% था, इसके वजह से मतलब कहीं से कॉल नहीं आ रहा था। फिर कोई लड़का मतलब बताया था कि वहाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिवीजन में पड़ता है, वहाँ मतलब अप्लाई किए थे, तो उसमें पहला में नहीं, दूसरा मेरिट में मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ था। सुनिए, मतलब 2 बार आपका मेरिट जारी हुआ। हाँ, उसमें मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो बिलासपुर डिवीजन है, उसमें मतलब 3 मेरिट देता है। तो पहला में नहीं हुआ था, फिर दूसरा में मतलब कॉल आया, मेल आया हाँ मेल आया। तो मेल आने के बाद आप मतलब रायपुर से किए ना? हाँ, उसके बाद हम मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर कराने गए। 900-800 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, बिहार से 900 किलोमीटर है दूर। और रेलवे का नौकरी दोस्तों घर पर घर के पास मिलना संभव है दोस्तों, दूर मिल जाएगा, उसके बाद आप ट्रांसफर धीरे धीरे करा के आ सकते। आप बताइए अप्रेंटिस करने में मतलब उसमें विभाग भी रहता है? हाँ, उसमें मतलब सबका अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। जैसे आप फिटर से किए हुए हैं, सबसे अगर आपको वर्कशॉप में काम मिलेगा, काम 2 जगह मिलता है, एक ओपन लाइन और एक वर्कशॉप रहता है। तो मेरा जो है वर्कशॉप में था। अगर कोई भी लड़का अगर कर रहा है जिसका बढ़िया नंबर मैट्रिक और आईटीआई में, वो जब वो फॉर्म आप फिलिप कीजिएगा तो उसमें आप वर्कशॉप चूज कीजिएगा, उसमें काम थोड़ा कम रहता है और शेड के अंदर काम मिलता है। देख लीजिए, जानकारी बहुत जरूरी है। 2 तरह का अप्रेंटिस में काम होता है, उसमें थोड़ा सा हार्ड के लड़के तो काम के डर से नहीं जाते हैं, उसमें वर्कशॉप में भी काम रहता है, एक ओपन लाइन में काम रहता है। ओपन लाइन मतलब आपको जैसे कि अप्रेंटिस होगी, जैसे आप सेना में जाइए मान लीजिए, तो हम लोग फिजिकल के तरीके करते हैं ना, तो इनका रेलवे में जो जो काम होता है वो अप्रेंटिस के दौरान कराया जाता है कि आगे जॉब में दिक्कत ना हो। और अप्रेंटिस करने के बाद अगर आपका नंबर भी कम उठता है, अगर आपसे फिजिकल भी नहीं हो पाता है, तो उसमें सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। तो उसमें पैसा कैसे देता है? हम सुने कि उसमें पैसा भी देता है। हाँ, पैसा जो है वो मतलब भारतीय रेलवे के तरफ से जो है, मतलब आपको जितना मतलब सीटी के हिसाब से आप कहाँ मतलब आपका आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, उस हिसाब से मिनिमम 8,000 या 9,000 रुपया मतलब मिलता है। पैसा आपको जो है हर महीना के 10 तारीख को मतलब आ जाता है, अकाउंट में आ जाता है। ट्रेनिंग का सिर्फ वो खर्चा देता है, रहना खाना आप उसी से कीजिए। मतलब हुआ कि आप रेलवे में वर्क कीजिए और आप ही को पैसा देगा। मतलब आप घर से पैसा आपको नहीं लेना है, फ्री में मान लीजिए रेलवे का ही पैसा से आपको अप्रेंटिस कर देगा, लेकिन आपको मेरिट में नाम आएगा तब। तो कितना घंटा आप कार्य करते थे और रूम खर्चा बताइए सारा कुछ। रूम खर्चा तो आप जैसे जहाँ रह रहे हैं तो मिनिमम आपका 3-3.5 रुपया 4,000 रुपया में सब चीज़ मतलब खाना पीना रूम रेंट हो जाता था। अगर आपको कहीं ऐसा जगह मतलब ड्यूटी है जहाँ क्वार्टर भी सरकारी खाली रहता है तो आपको मिल भी सकता है सरकारी क्वार्टर ना। अगर क्वार्टर अलाउ हो गया तो आपको 1 साल रहने के लिए क्वार्टर दे देगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप अपना रूम लेके रह सकते हैं, जो पैसा आपको 9,000 रुपया लगभग मिलता है उसी में। क्वार्टर अप्लाई कैसे होता है? क्वार्टर अप्लाई जैसे आप जब वहाँ जाइएगा मतलब ज्वाइनिंग में, तो आपसे जो ऊपर एसएससी और जेई रहेगा, तो उससे पहले पता लगेगा कि कोई सरकारी जो क्वार्टर है आपके अलग बलग में वो खाली है कि नहीं, तो रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आपको क्वार्टर मिल सकता है। उसके बाद फिर कितना घंटा आपको कार्य करवाता था वहाँ पर काम अप्रेंटिस के ट्रेनिंग के दौरान? काम जो है इसमें मतलब अप्रेंटिस का काम होता है कि आपको टेक्नीशियन का हेल्पर रहता है, यानी टेक्नीशियन जो रहता है उसके साथ आपको यानी कि दोस्तों इंडियन रेलवे में एक बहुत ही हमको मेरा फेवरेट पोस्ट है टेक्नीशियन का, क्योंकि
उसमें मात्र एक ही एग्जाम रहता है, एक एग्जाम के बाद नो फिजिकल है, डायरेक्ट मेरिट बनता है, मेरिट में जॉब हो जाता है। वो परमानेंट जॉब है, अच्छा पेमेंट रहता है उसमें, तो उनका ये लोग हेल्प कर देते हैं कि मान लीजिए कोई बोगी लगा है, बताइए। मेरा जैसे था कि बैगन रिपेयर शॉप था। बैगन के मतलब होता है कि मालगाड़ी का जो डिब्बा रहता है, यानी मालगाड़ी का जो डब्बा, यानी मालगाड़ी में 9-10 तरह का डब्बा आता है, जिसका अलग अलग सबका नाम रहता है। जैसे BRN रहता है, BO बॉक्सन रहता है, इसी तरह अलग अलग सब रहता है। वो डब्बा मतलब उसमें आता था। और फिर उसका पूरा जो प्रोसेस रहता है, व्हील का काम अलग हुआ, फिर पेंट का काम अलग हुआ, एक इलेक्ट्रीशियन का काम, कपलर का काम, वही सब पूरा फिर नया बन के वहां से निकलता तो जो था। लोग ITI से इलेक्ट्रीशियन से जाते तो वो उनका वर्क अलग रहता है या फिटर का अलग, सबका वर्क अलग रहता है? जो इलेक्ट्रीशियन का है उसको इलेक्ट्रीशियन संबंधित काम मिलता है, जो फिटर है, जो वेल्डर है, उसको कटिंग और मतलब फिटिंग का मतलब किसी के उसका पास मिलता है। जानकारी नहीं है कि हमको इलेक्ट्रीशियन का, मान लीजिए कई लोग बिहार से ITI करते हैं तो प्रॉपर जानकारी नहीं होता, तो उसमें ट्रेनिंग, वही ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस तरह से करो। हाँ, उसमें आप जब जाइएगा तो उसमें सबका विभाग अलग अलग है, बहुत तरह का शॉप रहता है, जब मतलब सब अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। आपको जो डिपार्टमेंट में देगा, जैसे व्हील शॉप हुआ, आप CVC हुआ जहाँ कपलर का काम होता है, पेंट शॉप हुआ, और बहुत सारा शॉप है, एयर ब्रेक हुआ जहाँ सब मतलब जो ब्रेक व्रेक का काम होता है, उस सब अगर जहाँ आपको मतलब टेक्नीशियन के हेल्पर के मतलब टेक्नीशियन के साथ आप काम कीजिएगा। यानी कि इनका जैसे कि जो जॉब जिनका है टेक्नीशियन का, उनके साथ साथ में काम करते हैं, उससे एक्सपीरियंस आ जाता है। इन लोगों में भय फट जाता है कि रेलवे में डरना नहीं, कहीं भी जॉब लग जाए, कहीं आंध्र भी, प्रदेश, चेन्नई कहीं लग जाए। और इसी तरह मतलब अगर हम जॉब में भी आएंगे तो इसी तरह काम उसमें करना है। तो अप्रेंटिस का फायदा रेलवे के किस किस पोस्ट में है? अप्रेंटिस का मुख्य रूप से फायदा इसमें रेलवे ग्रुप D टेक्नीशियन में आप जाइएगा तो उसमें मतलब जब फायदा इसमें सिर्फ रेलवे ग्रुप D का ही है। लेकिन जब आप मतलब जॉब में जाइएगा तो उसमें मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से इसमें रेलवे ग्रुप D का है कि आपको जब अप्रेंटिस पूरा 1 साल का रहता है, जब फाइनल होगा, यानी फाइनल जब एग्जाम होगा, तो उसमें आपको वहाँ से जिस संस्था मतलब जहाँ से आप अप्रेंटिस किए हैं वहाँ से आपको मतलब वहाँ परसेंटेज देता है। यानी परसेंटेज के मतलब है कि आपको 90% या 98%, मेरा जैसे 24-25 सेशन था तो मेरा 99% दिया, तो उस नंबर का 1/3 यानी 1/3 यानी 99 का 1/3 यानी 33 नंबर हमको वहाँ से मिला है। मतलब वो जहाँ से हम अप्रेंटिस किए हैं। अब कोई लड़का का 90% मिला है तो उसका 1/3 यानी 30 नंबर उसको, वो अपना जो अप्रेंटिस पूरा किया है उसका 30 नंबर बेनिफिट, 33 नंबर जिस मतलब जितना परसेंट मिलेगा उसका 1/3 वहाँ से उसको बेनिफिट मिला है। उसके बाद है कि आप जितना एग्जाम में लाइएगा, जो रिटेन एग्जाम दीजिएगा रेलवे ग्रुप D का, जैसे मान के चलिए आप अगर 60 नंबर लाइएगा तो परसेंटेज का जो मिला है उसका 1/3, और जो रिटेन एग्जाम आप लाइएगा जो CBT होता है उसका 2/3 यानी 2/3, उसका जैसे 60 नंबर का 2/3 हुआ, 20 दूना 40 नंबर। तो इधर आपको मान के चलिए 30 नंबर लाए हैं और इधर फिर 40 नंबर लाए हैं, तो 40, 50, 60 और 70 आपका मतलब नंबर टोटल आया 70 नंबर। और इस पर आपका मेरिट जो है इसी बेसिस पर बनता है, यानी परसेंटेज का 1/3 और जो रिटेन एग्जाम CBT वाला हुआ उसका 2/3। चलिए इसमें एक चीज और हमको बताइए कि अप्रेंटिस में अप्रेंटिस का जैसे कि फायदा एग्जाम में तो मिलता ही है। हाँ, मिलता है। ठीक है। तो सिलेक्ट जैसे कि ग्रुप D का कितना पेपर होता है? 2 की 1? नहीं, ग्रुप D का 1 पेपर होता है। एक पेपर में आप मतलब एक ही पेपर होता है कि 2 एग्जाम रहता है? नहीं, ग्रुप D में 1 पेपर हुआ और उसके बाद आपका मेडिकल और फिजिकल होता है। लेकिन जो अप्रेंटिस लड़का किया हुआ है उसको नहीं तो फिजिकल उसमें नहीं लेगा, सिर्फ मेडिकल आप दीजिए, सिर्फ मेडिकल जो बनवा के ले जाइए, सिर्फ डायरेक्ट उसमें ज्वाइनिंग होगा। प्लस उसमें है कि रेलवे में जितना भी वैकेंसी निकलेगा, रेलवे में जितना भी वैकेंसी आएगा उसका 20% सिर्फ अप्रेंटिस लग रहता है, वही लड़का डाल सकता है जो अप्रेंटिस किया हुआ है। यानी जितना टोटल वैकेंसी का 20% सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस वाला के लिए रहता है। बता दें आपको कि जो अप्रेंटिस क्यों उनका अलग से कैटेगरी वाइज सीट जारी होगा, उसमें कोई अदर लड़का फॉर्म नहीं डाल सकता है। जैसे कि एक बार रेलवे ने कहा था ना कि जो ITI किया हुआ वही रेलवे का फॉर्म भरेगा, तो उससे क्या हुआ कि जितने भी ITI ने किए वो तो छटा गए। उसी तरह अप्रेंटिस जिनका होल है
तो छठा जाएगा डायरेक्ट, तो उसमें अप्रेंटिस वालों का रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। मुख्य रूप से ये फायदा है। उसके बाद सबसे आराम तो ये है कि आपको खुद सरकार पेमेंट देगी अप्रेंटिस करने के लिए, सबसे बड़ा फायदा है। आपको घर से पैसा नहीं लगाना है, क्वार्टर भी वहां जारी हो जाएगा। तो आपने ये नहीं बताया कि कितने घंटे का काम रहता है, ये बताइए पहले। अप्रेंटिस में वहां पर वर्कशॉप में कितना देर काम करते थे, ईमानदारी से बताइए आप लोग। काम देखिए, काम तो मतलब आपको कौन सा शॉप, मतलब कहाँ आप काम कर रहे हैं, किस तरह काम है। ड्यूटी का मतलब है आप 8 से 4 बजे तक वहाँ ड्यूटी रहता है, 8 से 4। अब यानी काम कि जितना हो, लगभग 8 हाँ घंटे। लगभग 8 घंटा। तो अप्रेंटिस के दौरान आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसा कि हाँ 4 से 8 है, 30 8 बजे के बाद से आप फ्री हैं, खाना बनाइए या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, तो 4 घंटा आपको मिल जाएगा। फिर सोइए, आराम से उठिए, फिर जाइए। तो ये कोर्स कितने साल का था, 1 साल या 2 साल? इसमें जो है रेलवे अप्रेंटिस 1 साल का होता है। 1 साल। कितना आराम है दोस्तों। उसके बाद आईटीआई में तो 2 साल लग जाता है। हाँ ITI कीजिए आप 10th, और ITI 2 साल का कीजिए, चाहे ट्रेड फिटर हो और इलेक्ट्रीशियन हो और वेल्डर हो। लेकिन जो लड़का इलेक्ट्रीशियन से मतलब जो ITI किया हुआ है, उसका मैट्रिक में अगर मतलब 80% लगभग, यानी 75% 80%, यानी कहने का मतलब है कि जो लड़का ITI इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का ज्यादा लोग करते हैं और वेल्डर से थोड़ा लोग फिटर और वेल्डर का भागते हैं, क्योंकि वेल्डर में अति रड लोहा को काटा जाता है। तो ये सब हम लोग, मैंने भी ITI किया हुआ है, तो ही हम अपने चैनल के माध्यम से इनसे बताना चाह रहे हैं कि अपने हमारे जो मतलब दर्शक हैं, अप्रेंटिस के बारे में कई लोग तो जानते भी नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है। तो हमने ये सब बताने का काम किया है। और अगर आपको इनसे कुछ सवाल पूछना तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर एक पॉडकास्ट हम लोग बनाएंगे। तो आप जो रेलवे का तैयारी करते हैं वो कौन सा टीचर्स को फॉलो करते हैं, बुक बताइएगा थोड़ा सा। बुक तो मतलब हम साइंस जो है वो SK झा, और साइंस मैग्नेट नीरज साइंस मैग्नेट नीरज सर पढ़ाते हैं। और मैथ में जो है हम ऑफलाइन पढ़े थे, लेकिन ऑनलाइन में तो साहिल सर, और रीजनिंग में दीपक सर, पटना, बिहार पटना वाले जो दीपक सर हैं। और अपना जो सेट प्रेस्टिक है द रुक्मणी पब्लिकेशन का, इसी से डेली अभी कर रहे हैं। तो ग्रुप डी में दोस्तों यही फायदा हो जाएगा कि सबसे पहले अगर आपका रिजल्ट हो गया तो फिजिकल में क्या होता है, उनको कंधे पे बालू का बोरा लेके दौड़ना पड़ता है। तो दोस्तों एक सवाल और है कि जो अप्रेंटिस किए हुए हैं और ग्रुप डी का एग्जाम इस बार देखिए चल रहा है, तो इनका तो मिस हो गया है। आगामी जो ग्रुप डी आएगा उसमें इनका सिलेक्शन मेरे ख्याल से होना तय है, क्योंकि उस टाइप से मेहनत कर रहे हैं। तो हम एक सवाल और लास्ट सवाल करना चाहते हैं कि जो अप्रेंटिस वाले मतलब जो ग्रुप डी अप्रेंटिस कर किए हुए हैं उनका कट ऑफ क्या जाता है। जैसे कि एक नॉन ITI है, उनका तो अलग कट ऑफ जाएगा। एक ITI उनका कट ऑफ अलग हो गया, और एक अप्रेंटिस प्लस ITI प्लस एग्जाम है, तो उनका कट ऑफ क्या होगा लगभग बताइएगा। एक अनुमानित जनरल OBC सभी को मिला जुला के क्या। जैसे 2022 में जो लड़का मान के चलिए कि अप्रेंटिस किया हुआ था, एगो नॉन अप्रेंटिस यानी 10th वाला जो लड़का था, 10th वाला के मिनिमम यानी सभी बोर्ड का कट ऑफ लगभग 65 से 70 प्लस रहा। 65 से प्लस यानी ज्वाइनिंग यानी मेरिट बना 65 यानी 70, मानिए 70 72 75 यानी 70 प्लस। और जो 2022 वाला वैकेंसी बता रहे हैं, और जो लड़का अप्रेंटिस मतलब किया हुआ था उसका किसी बोर्ड से तो मान के चलिए 10 नंबर 12 नंबर पर भी सिलेक्शन अप्रेंटिस वाला लड़का के हुआ है। 10-12 मतलब हाँ, यानी वो सिर्फ CBT एग्जाम में वो 12 नंबर सही करके आया है, उसका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो गया है। हाँ, तो अप्रेंटिस की तरफ से आप लोगों को कितना नंबर मिलता है? अप्रेंटिस की तरफ से 33 नंबर लगभग मिलता है। बोलिए, इधर अगर 40 नंबर आप लाए तो उधर 33 मिला। लेकिन अभी के कट ऑफ से के अनुसार, जैसे अभी जो मतलब सीट कुछ कम आ रहा है रेलवे में, तो अभी अनुसार जो भी लड़का मतलब तैयारी कर रहा है जिसका अप्रेंटिस किया हुआ है अभी, तो कम से कम टारगेट 50 के रखे कि 50 को हम बना के CBT में बना है। ऐसे तो कट ऑफ अब सीट के अनुसार ही जाता है, सीट कम है तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो टारगेट रखिए कि जितना अधिक से अधिक बना सकते हैं। का 50 नंबर भी अगर 50 मार के आया तो 45 भी है। अब 35-33 उधर से मान लीजिए तो 40-70 5 75 75 78 नंबर, मतलब उम्मीद ज्यादा रहता है अप्रेंटिस वालों का।
तो अगर आप लोग भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं कर सकते हैं, टेंशन नहीं, लेकिन आपको ITI होना अनिवार्य है। उसके बाद फिर आप लोग मेहनत करना पड़ेगा। तो और कुछ ना, जो लड़का जैसे मान के चलिए कि हम 2 साल के अप्रेंटिस, अगर मान के चलिए 2 साल का ITI नहीं करना चाहता है, अगर वो अप्रेंटिस करना चाहता है, उसके लिए 1 साल का ट्रेड आता है फिटर बेल्डर। हाँ। तो बेल्डर का 1 साल के कीजिए और 10th में बढ़िया नंबर लाइए, और 1 साल का वेल्डर का भी वैकेंसी सभी जगह से आता है अप्रेंटिस में, 1 साल का कर लीजिए। तो आप रेलवे इंडियन रेलवे ग्रुप डी में आप मतलब जा सकते हैं। अगर 2 साल आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ये कर सकते हैं 1 साल का। तो आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कितना नॉलेजफुल जानकारी मिला? उतना मेरे पास भी जानकारी नहीं था, क्या बोलता है WR वैगन, ये सब क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन जो लोग कर क्या तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है। एक देखिए, एक होता है कैरेज, एक होता है बैगन। तो कैरेज का मतलब है जहाँ सवारी डिब्बा का मतलब निर्माण होता है। अब बैगन के मतलब वो मालगाड़ी का डिब्बा जहाँ आप लोग निर्माण में थे कि बात ही रिपेयरिंग में थे? ना, मेरा रिपेयरिंग में था। बैगन रिपेयर शॉप था रायपुर, बैगन रिपेयर शॉप। तो ज्यादा हार्ड कौन सा काम होता है? रिपेयरिंग तो नॉर्मल होता है, वैसे कि व्हील का ग्रीसिंग करना, या फिर इलेक्ट्रिशियनों का काम होता होगा कि अंदर में वायरिंग करना, पंखा, लाइट, बल्ब, ये सब ना। हाँ, इसमें जैसे ये पानी वाला काम कौन करता है जिसके अंदर प्लम्बरिंग में? वो प्लम्बरिंग जैसे मान के चलिए अप्रेंटिस वाला ही लड़का को मतलब जब जाइएगा ना, तो अप्रेंटिस वाला ही लड़का को मतलब 10-20 दिन ट्रेनिंग दे के 1 साल उसी से काम कराया जाता है। दोस्तों पानी, बेसिन, वॉशरूम, टॉयलेट सभी कुछ रहता है, उसमें फिर लाइट बत्ती भी रहता है, तो सभी का डिपार्टमेंट बटा हुआ है। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट काफी अच्छा रहा। ठीक है, धन्यवाद।